बुलेटिन का आगाज करते हैं। आगाज में आपको बताएं कि महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर एक और बार गरीब के लिए इलाज करवाना भी मुश्किल हो गया। अद्वियात भी महंगी हो गई हैं। हुकूमत ने दवासाज कंपनियों को कीमतों में 7 से 10% इजाफा करने की इजाजत दे दी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से अद्वियात साज कंपनियों को कीमतों में 7 से 10% इजाफे की मंजूरी पर शहरी फैसले के खिलाफ फट पड़े। शहरियों का कहना है कि अस्पतालों में अद्वियात मिलती नहीं, बाहर से मजीद महंगी हो जाएंगी तो गरीब कहाँ जाएगा। गरीब को ना ले सकेगा दवाई, ना हो जी सकेगा। अस्पताल में तो दवाई नहीं मिलती। ये पूरा डॉक्टर था बुखार चेक कराने वास्ते कर ये 30 रुपए का मिलता था, अभी 80 रुपए का मिले। एक शहरी का कहना था कि अद्वियात की कीमत में इजाफे की इजाजत देना आवाम के साथ ज्यादती है। हुकूमत के इस फैसले से इलाज और मुश्किल हो जाएगा। जो तो गरीब को मार रहे हैं ना, महंगी करके दो। पहले बहुत महंगी है, अब और महंगी कर रहे हैं तो बहुत मर जाएंगे लोग। आटा ही महंगा है, चीनी महंगी है, कौन सी चीज है जो महंगी नहीं है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत फैसला वापस ले और अद्वियात की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी करे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। खबरदार होशियार, हुकूमत ने अद्वियात महंगी करने की मंजूरी दे दी। अद्वियात 7 से 10% महंगी हो जाएंगी। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। अवाम हो जाएं तैयार, तब्दीली सरकार ने अद्वियात महंगी करने के लिए कमर कस ली। अद्वियात साज कंपनियों को अद्वियात 7 से 10% महंगी करने की इजाजत दे दी। शहरी हुकूमत पर फट पड़े, कहते हैं हुकूमत अवाम पर रहम करे, पहले से ही बुरा हाल है, ऊपर से अद्वियात भी महंगी कर दी गई हैं। अफसोस ये है कि इस गवर्नमेंट ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। आए रोज कीमतों में इजाफा हो रहा है। गरीब लोगों के लिए आज आप देखें कि ये 10% दवाई जो है ये महंगी हो रही है। इन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों को जो अद्वियात का काम करती है उनको परमिशन दे दी है कि वो महंगाई करें, और पहले ही वो इतनी महंगाई उन्होंने की हुई है। कोरोना के दिनों में हुकूमत को चाहिए था कि वो सेहत की सहूलियात में इजाफा करती, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। अवाम को रिलीफ देने की बजाय अद्वियात मजीद महंगी कर दी गई। गरीब तो मारा जाएगा। अद्वियात एक तो ये है कि मिल ही नहीं रही, और जो मिल रही है पहले 100% वो बढ़ा चुके हैं, मजीद 10% बढ़ाना तो और ज्यादा जुल्म है। और ये हुकूमत को चाहिए कि कुछ होश के नाखल न ले, ऐसा ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता हालात ज्यादा बिगड़ जाएं और अवाम जो है वो परेशान होकर सड़कों पर निकल आए। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इजाफे की बजाय अद्वियात की कीमतों में कमी करे, ताकि शहरियों का मेयार जिंदगी बुलंद हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही रहीम, यार खान। और अद्वियात की कीमतों में मुतवक्के इजाफे को बहावलपुरियों ने भी मुस्तरद कर दिया है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत उन्हें जीती जी मारने के इंतजामात न करे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहरियों को अद्वियात की कीमतों में इजाफे की खबर मिली तो रोही से शिकवा करना हो गए। उनका कहना था कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं, हुकूमत अवाम को मारने के इंतजाम ना करे। ये अच्छा तो नहीं हो रहा है, मतलब कि दवाई महंगी हो रही है। गरीब आदमी पहले ही पीसा हुआ है, अब और ज्यादा पिस जाएगा। दवाई तो हर किसी की जरूरत, आजकल ऐसी बीमारियां हैं, हर बंदा जो है दवाई के बगैर रह ही नहीं सकता। शहरियों का कहना था कि कोरोना के बायस कारोबार पहले ही तबाह हो चुके हैं, माशी हालत खराब हो चुकी है। अब हुकूमत अवाम का सोचे और शहरियों को महंगाई से निजात दिलवाए। अवाम तो पहले ही कोरोना की वजह से परेशान है, बेरोजगार है, रोजगार नहीं है। तो इसके साथ गवर्नमेंट ने है जो वो 7 से 10% जो कीमतें बढ़ा दी हैं। अभी हम मेडिसिन लेने आए हैं तो वो कहते हैं जी अभी इस पे आप इजाफी हमें दें। अभी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी नहीं आया। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए, जिससे आवाम तो पहले परेशान है। तो खुदारा आवाम के हालात पे जो है वो गवर्नमेंट रहम करे। अवामी हलकों का कहना है कि इंसान रोटी तो खाना छोड़ सकता है, लेकिन अद्वियात के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वजीर आजम अद्वियात की कीमतों के फैसले पर नजरसानी करें। कैमरामैन फराज अहमद के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पीटीवी की फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने की मंजूरी ले ली। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सुहेरा तारिक। महंगाई से सताई अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। वफाकी हुकूमत ने पीटीवी की फीस बढ़ाने की मंजूरी ले ली। पीटीवी की फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने की मंजूरी दे दी गई। वफाकी हुकूमत ने वफाकी काबीना से पीटीवी फीस बढ़ाने की मंजूरी बजरिया सर्कुलेशन ली। पहले 25 रुपए थी, अब 100 रुपए कर दी गई। ठीक है, ये तो इंतहाई जुल्म है, गरीब आवाम के ऊपर जुल्म है कि टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, रिलीफ कहीं पे है नहीं। पीटीवी की फीस बढ़ाने पर खवातीन में शदीद गमो गुस्सा दिखाई दे रहा है। खवातीन का कहना है कि केबल की फीस अलग से अदा करनी पड़ती है और अब मजीद टैक्स लगा दिया गया है। जो पीटीवी की है वो कम से कम नहीं बढ़नी चाहिए थे, क्योंकि अब टीवी नहीं है, अब घरों में टीवी नहीं है जिसकी असल फीस लगी गई थी, और मदारिस मसाजिद हर तरफ लगी होती है। इसका क्या मतलब है? शहरियों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ देने की बजाय जुल्म कर रही है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान।
अभी आपको बताएं कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल आईबी क्यूम खोगानी की रस्म कुल मुल्तान में अदा कर दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल आईबी क्यूम खोगानी की रस्म कुल में डायरेक्टर आईबी लाहौर मोहम्मद ताहिर, डीआईजी लाहौर मुबशिर खान, डीआईजी रावलपिंडी रीजन मलक शौकत फेरोज नून, डीआईजी मुल्तान चौधरी मोहसिन रफीक, डिप्टी डायरेक्टर जनरल आईबी मुल्तान अफजल शेख शरीक हुए। हाफिज मोहम्मद इकबाल खाकवानी ने तिलावत कलाम पाक पेश की। रस्म कुल में पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी, प्रो वाइस चांसलर नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी एजाज मसूद, पीपी रहनुमा खालिद हनीफ लोधी, साबिक एमपीए जावेद सिद्दीकी शरीक। हाफिज मोहम्मद इकबाल खाकवानी ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कराई। हम सबको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब फरमा, आपके झंडे के नीचे जगह अता फरमा, आपकी शफाअत कुबरा नसीब फरमा, या इलाहुल आलमीन अपना दीदार आज़म नसीब फरमा। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल कवी, अल्लामा फारूक खान सईदी, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार मोहम्मद नाजिम खान, मारूफ अदीर शाकिर हुसैन शाकिर भी रस्म कुलखानी में शरीक हुए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। अभी आपको बताएं कि वजीर आजम की जेर सदारत जनूबी पंजाब के वुज़रा और अरकान असम्बली का इजलास हुआ है। इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के कयाम के लिए असम्बली में आईनी बिल लाने की तजवीज़ दी गई है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान और बहावलपुर दोनों शहरों में कायम होगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी 3 दिन मुल्तान में काम करेंगे, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी 3 दिन बहावलपुर में भी काम करेंगे। पहले मरहले में मुंतकिल किए जाने वाले 16 महकमे कायम होंगे। 8 महकमों के मरकजी दफातर मुल्तान और 8 के दफातर बहावलपुर में कायम होंगे। जनूबी पंजाब के हर जिला में फंड्स की तकसीम सूबाई फाइनेंस कमीशन की तर्ज पर होगी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मुल्तान में कायम ऑफिस मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं वजीर आजम की जेर सदारत जनूबी पंजाब के वुज़रा अरकान असम्बली का इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के कयाम के लिए असम्बली में आईनी बिल लाने की तजवीज़ दी गई। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान और बहावलपुर दोनों शहरों में कायम होगा, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी 3 दिन मुल्तान में काम करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी 3 दिन बहावलपुर में काम करेंगे। इसी पर हमें ज्वाइन किया है बात करने के लिए एडिटर रोही जमशेद रिजवानी साहब ने। जमशेद रिजवानी साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, जनूबी पंजाब के अवाम से किया गया वादा पूरे होने जा रहा है? जी, वादा तो सूबे का था, लेकिन इस वक्त जो पहला स्टेप लिया वो इंतजामी सेक्रेटेरिएट का था और उसमें मुल्तान के लोगों और खासतौर पर डेरा गाजी खान के लोगों को कुछ मायूसी हुई थी जब सिर्फ बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट के कयाम की बात हुई और फैसला सामने आया। इस पर मुल्तान के और डेरा गाजी खान के जो अरकान असम्बली थे, वुज़रा थे, उनका काफी दबाव था, क्योंकि इलाके के लोगों का भी काफी दबाव था कि मुल्तान को बिल्कुल ही इग्नोर किया गया है। इस पर जाहिर है कि मुसलसल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जो मुल्तान में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो यहाँ पे इस इलाके का जो मूड है वो भी मैं यकीनन चीफ सेक्रेटरी को और वज़ीर को इस सिलसिले में मैं आगाह करूंगा। और इसके साथ साथ जो वफाकी वुज़रा हैं जो मुल्तान से, खासतौर पर मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर खारजा हैं और वफाकी वज़ीर हैं फूड सिक्योरिटी के और रिसर्च के सैयद फ़खर इमाम, और जो सूबाई वुज़रा हैं मुल्तान से खासतौर पर डॉक्टर अख्तर मलिक और जहाँ खानेवाल से हुसैन जहानिया गिरदेजी, इनका आज जो इजलास हुआ है वज़ीर आज़म की सदारत में लाहौर में और जो पंजाब के अरकान असम्बली का, वुज़रा का और अहम लीडर्स का, उसमें इन्होंने बात की। इस पर जो फैसला आया है ज़राए के मुताबिक वो यही है कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और जो एडिशनल आईजी हैं वो ऑल्टरनेट डेज पे मुल्तान और बहावलपुर में मौजूद रहेंगे। सेक्रेटेरिएट जो है दोनों जगहों पर यकसा कायम होगा और इसमें जो 16 पहले मरहले में जो 16 महकमे ट्रांसफर होने हैं और जहाँ पे उसके जो सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरीज बैठेंगे उनमें से 8 अब मुल्तान में बैठेंगे और 8 ही बहावलपुर में बैठेंगे। मतलब ये है कि लेकिन वो ऑल्टरनेट डेज पे दोनों इधर तब्दील होंगे मुल्तान और बहावलपुर में। सेक्रेटेरिएट दोनों जगहों पर बराबर कायम होगा और इसके साथ साथ जो GORs हैं, रेजिडेंसीज जो हैं, वो भी दोनों जगहों पे मुल्तान और बहावलपुर में तामीर की जाएंगी, कायम की जाएंगी। और अहम तरीन बात यह है कि इस सारे स्टेप को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के कयाम कर लिया है, ये अब तक सिर्फ इंतजामी स्टेप है, लेकिन आज के इजलास में तजवीज़ ये दी गई है कि इस स्टेप को आगे बढ़ाया जाए और इसको एक आईनी का बिल पेश किया जाए असम्बली में और उसके जरिए इसको एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि कोई भी वज़ीर आला या कोई भी एक हुकूमत आकर सिर्फ इसको सिर्फ एक इंतजामी फैसले के तहत इस सेक्रेटेरिएट को ख़त्म ना कर सके। और अहम बात यह भी है कि जनूबी पंजाब में जो सेक्रेटेरिएट खासतौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिस है उस वो मुल्तान में कायम है, उसे भी मुकम्मल बाख्तियार बनाने का
फैसला किया गया है। तो ये अहम चीजें हैं जो इजलास में हुई हैं, डिस्कस भी हुई हैं, तजावीज भी सामने आई हैं और उस पर मुशावरत के बाद एक सब कमेटी कायम करने का फैसला किया गया है कि जो इस जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से जो रूल्स ऑफ बिजनेस तय करेगी कि जिसके तहत ये सेक्रेटेरिएट काम किस तरह करेगा। और एक और अहम बात कि सूबाई जो फाइनेंस कमीशन है वो उसी तरीके से उसी फार्मूले पर जनूबी पंजाब के हर जिले में आबादी के तनासुब से और पसमानदी के हिसाब से जो मालियात हैं उसकी तकसीम का जो वो फार्मूला होगा वही यहाँ जनूबी पंजाब के तमाम अजला में भी उस पर ही अमल होगा। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ सियासी तौर पे इस हवाले से। और पीटीआई की क़यादत ने बहरहाल मुल्तान के और रेवाजी खान के लोगों ने कम अज कम इतनी दबाव डाला है, लगता है ऐसे है अवामी दबाव के पेश नज़र कि उन्होंने कम अज कम इसको बराबर की सतह पर एक जनूबी पंजाब सूबे को माहौल बनाने के लिए या उसकी पेशरफ्त को आगे बढ़ाने के लिए ये स्टेप लिया गया है इजलास में। जी जमशेद रिजवानी साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी 3 दिन मुल्तान और 3 दिन बहावलपुर में कयाम करेंगे। आपकी नज़र में ये फैसला खुशाइंद है? जी देखिए, एक फैसला इस लिहाज से खुशाइंद समझा जाना चाहिए, एक लिहाज से कि ये कंट्रोवर्सी है जो मुल्तान और बहावलपुर के लोगों में, वहाँ के सियासी रहनुमाओं में और खुद पीटीआई की क़यादत में भी एक डेवलप हुई, जो एक फासले बढ़ रहे थे और एक दोनों शहरों की तरफ से अपने अपने जो मुख्तलिफ मकबा है फिक्र थे वो अपने अब हम रोही पे देखें तो दोनों तरफ से दोनों जगहों से प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही हैं कि यहाँ कायम किया जाए और यहाँ सूबा बनाया जाए और यहाँ पे क्यों नहीं है, वो तो रद्द अमल आ रहा है। लेकिन कम से कम एक तरह से रोकने की कोशिश की गई है पीटीआई की तरफ, क़यादत की तरफ से। उस पर जो तनकीद आ रही है, मुल्तान जिले में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 11 नशिस्तें उनके पास हैं, लेकिन यहाँ मुल्तान में कोई नाम नहीं, कुछ ना मिलना, उस पर जाहिर है कि यहाँ के अरकान असम्बली और यहाँ के अवामी हल्कों का दबाव मुल्तान के मुंतखब अवामी नुमाइंदों पर था और वो इस हद काफी हद तक ये है कि पीटीआई की क़यादत उसे किसी हद तक उस दबाव को सामना करने में कामयाब रही है। उस दबाव के नतीजे में कम से कम ये हुआ है कि कुछ चीजें मुल्तान को जैसे दी गई हैं और मुल्तान को भी अब सिर्फ बहावलपुर के मुकाबले में नजरअंदाज नहीं किया गया। जी जमशेद रिजवानी साहब, ये भी कहिएगा कि जिस तरह हमने देखा कि सराकिस्तान पार्टी का ये मुतालबा है कि सेक्रेटेरिएट सिर्फ मुल्तान में ही बने, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मुख्तलिफ आरा हैं। पाकिस्तान सराइकी पार्टी और सराइकी कॉन्फ्रेंस तंजीमें जो हैं वो मुतालबा जनूबी पंजाब और सराइकी सूबे का कर रही हैं। उनका मुतालबा इस इलाके में एक सूबे का है और आज इजलास में भी यही बात हुई है कि हमें 2 सूबों की बजाय एक सूबे पर ही वो करना है। बहावलपुर सूबे की बहाली की बात हुई है जबकि जनूबी पंजाब सूबे की के कयाम की बात हुई है। जो आईनी बिल पेश किया गया था वो जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से था और पीटीआई के मंशूर में भी जनूबी पंजाब सूबे की बात की गई थी। ये आज के इजलास में भी ये बात दोहराई गई है। तो इस लिहाज से एक कोशिश है, इब्तदाई कोशिश है। लग ये रहा है कि पीटीआई की क़यादत इस मौके पर सूबे के हवाले से भी अगर वो पेशरफ्त करना चाहे और तो चीजें तो वो ये सेक्रेटेरिएट के हवाले से मुल्तान और बहावलपुर इजलास हुआ है। एडिटर रोही जमशेद रिजवानी हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। वजीर आजम की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब के वज़रा और अरकान असम्बली का अहम इजलास हुआ है। मुजफ्फरगढ़ में दूसरे रोज भी चीनी नायाब, शहरी चीनी के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ ने जिला भर में चीनी की सप्लाई बंद करने का ऐलान किया तो इसके असरात दूसरे रोज भी शहर भर में दिखाई देने लगे। शहर के गुंजानाबाद इलाकों में चीनी न मिलने की वजह से शहरी परेशान हो गए। शहरियों का कहना था कि चीनी नहीं मिल रही और अगर मिल रही है तो 90 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। 3 दिन हो गए हमें चीनी मुहैया नहीं हो रही है। पूरे शहर में किनवान चौक, सराफा बाजार, अंदरून शहर चीनी मुहैया बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हम लोग बहुत परेशान है। 90 रुपए 100 रुपए किलो चीनी मुहैया करें। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पंजाब शेख आमिर सलीम ने कहा कि जिला इंतजामिया शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई करे तो चीनी का बुरहान खत्म हो सकता है। हमें 68 रुपए किलो चीनी मिल वालों से लेकर दें हम, ताकि शहर में 70 रुपए किलो चीनी फरोख्त कर सके और जब तक वो हमें ये चीनी नहीं फराहम करेंगे हमारा ये हड़ताल जारी रहेगी। ताजिर कहते हैं कि वो जिला इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शुगर मिल से कम कीमत पर चीनी फराहम की जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से जल्द मसला हल कराने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ आमिर डोकर, रोही, मुजफ्फरगढ़। रहीमिया खान में चीनी बहरान, इंतजामिया ने दुकानदारों को चीनी 84 रुपए किलो में फरोख्त करने की इजाजत दे दी। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट।
शुगर मिल्स ने चीनी की कीमत 81 रुपए किलो की तो महंगे दामों खरीद कर सस्ते दामों फरोख्त करने पर किराना एसोसिएशन ने शुगर मिल्स और ब्रोकर से खरीदारी बंद कर दी। चीनी की किल्लत का हल निकालने के लिए इंतजामिया ने एक्स मिल रेट ज्यादा होने पर दुकानदारों को 84 रुपए किलो फरोख्त की इजाजत दे दी है। दूसरी जानिब हुकूमती नुक्स 70 रुपए किलो में फरोख्त के लिए 50 लाख की आबादी वाले जिला में 11 सेल प्वाइंट्स भी लगाए गए हैं। शहरियों का कहना था कि शिनाख्ती कार्ड पर चीनी की 1 किलो खरीदारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। आम दुकानों पे तो मिलती नहीं, आधा घंटा को मुझे लाइन में लगे हुए हैं। आप 1 किलो मिलेगी कहते हैं। 4 दिन से घर चीनी नहीं है, दुकान पे जाते हैं वो देते नहीं है कि नहीं है चीनी। महंगी मिल रही, वो भी बारीक, मीठा है कि नहीं है वो भी कोई पता नहीं, रिस्क वाली बात है। मिल ही नहीं रही, गुम कर दे ज्यादातर दुकान वाले, नहीं वो है ही नहीं। चीनी की फरोख्त को हुकूमती नुक पर मुकर्रर करने के लिए शुगर मिल्स ने एक्स मिल रेट कंट्रोल करना होगा। इंतजामिया की तरफ से दुकानदारों पर सख्ती एक बार फिर चीनी बहरान का बायस बन सकती है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही रही मेयर खान। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर के तमाम ब्रांड्स के आटा के रेट्स यकसा करने पर आवाम को नई परेशानी का सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बहावलपुर इंतजामिया के तमाम ब्रांड्स के आटे के रेट्स एक जैसे करने पर आवाम को नई परेशानी का सामना है। तमाम ब्रांड के 10 किलो आटे की कीमत 430 रुपए कर दी गई है, जिसके बाद आम मार्केट से सफेद आटा गायब कर दिया गया है। शहरियों की जानिब से जिला इंतजामिया से शिकवा किया गया कि आटे के तमाम ब्रांड्स की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। मैं कहीं से शॉप पे भी जा रहा हूँ, इस भाई के पास भी आया हूँ, ठीक है, उनके पास है गवर्नमेंट के, कोई कहते हैं आटा है सामला से, ठीक है, तो कीमत तो सस्ती है लेकिन आटा ऐसा है कि खाया नहीं जा रहा। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से दे रहे हैं ना, सामला आटा है और पता नहीं छान बुरे को पीस के बनाते हैं, कुछ समझ से बाहर है। मिल्स मालिकान ने जिला इंतजामिया के रेट पर अच्छा आटा बेचने से इनकार कर दिया, जिस पर हर दुकानदार महंगा सफेद आटा लेकर सस्ता बेचने को तैयार नहीं। दुकानदार कहते हैं कि अब हमें सरकारी रेट पर जो आटा मिल रहा है उसके अलावा दीगर आटे के रेट ज्यादा हैं, जिसकी वजह से महंगा खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। सर कैसे बेचें जब वो हमें मिलेगा नहीं उस रेट पे, हम कैसे बेचेंगे? हमें वो आता है फाइन आटा 810 का थैला आ रहा था हमें, हम वो 820 का बेचते थे। कल ही बहावलपुर शहर के अंदर 3 दुकानें सील कर दी इसी आटे के ऊपर, इससे तो हमने आटा बेचना छोड़ दिया। जिला इंतजामिया ने आवाम की सहूलत के लिए आटे का सरकारी रेट कम किया तो मंजूर शुदा ब्रांड के अलावा दीगर ब्रांड मिलना बंद हो गए। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया तमाम ब्रांड्स की फराहमी यकसा रेट पर फराहम करे। कैमरामैन फराज अहमद के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। सब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बनाए जाने की मंजूरी पर शहर औलिया के बासी खुश हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख ताहिर की जानिब से मिठाई भी तकसीम की गई। जुनेद अनवर की रिपोर्ट। वजीर आला पंजाब ने मुल्तान में सब सेक्रेटेरिएट बनाने की मंजूरी दे दी, जिसकी खुशी में मिठाई तकसीम की गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख ताहिर का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने वादा वफा कर दिया, साबित कर दिया कि हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए मुल्तान के बेटे जिंदा हैं। हमने पहले भी कहा था कि इंशाल्लाह मुल्तान में ही बनेगा, और जो आज वो अफवाहें सारी दम तोड़ गई। जिन लोगों ने ये अफवाहें फैलाई थी कि भाई सेक्रेटेरिएट बहावलपुर बन रहा है, इंशाल्लाह मुल्तान में ही कहा था, मुल्तान में ही बना। शेख ताहिर का मजीद कहना था कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान के सपूत होने का हक अदा कर दिया। उन्हें तारीखी कामयाबी पर खराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्तान के बेटों ने मुल्तान का बेटा होने का सबूत दिया कि वो मुल्तान के ही बेटे हैं। कारकुनान की जानिब से एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई और पार्टी के हक में नारे लगाए गए। कैमरामैन रिजवान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। और सूबा बहाली तहरीक ने सूबा बहावलपुर का मुतालबा करते हुए सब सेक्रेटेरिएट का कयाम मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे तैयब सैफ। में सूबा बहाली तहरीक के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौका पर सैयद जिशान अख्तर, हजूर बख्श लाड, अकरम अंसारी, मलिक नईम अकलीतों और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे भी मौजूद थे। मलिक नईम का कहना था कि बहावलपुर ने हर दौर में कुर्बानी दी मगर इसका सिला नहीं मिला, अब हम अपना हक मांगते हैं। मलिक फारूक आजम साहब, तारिक बशीर चीमा साहब, आप किसी हद तक बहावलपुर सूबे की बात करते रहे हैं, आप आवाज उठा सकते हैं, आपको आवाज उठानी चाहिए और हमारे इस रियासत के, इस बहावलपुर के वासियों के हकूक की जंग लड़े। यकीनन अगर आप ये जंग जीतते हैं तो मैं आपको सबसे पहले अपना हीरो मानूंगा। मलिक नईम का मजीद कहना था कि मुल्तान वालों ने अपना हक लेना है तो लें, मगर बहावलपुर से उसकी शनाख्त नहीं छीनने देंगे। फरूक रफीक का कहना था कि पूरे पंजाब में 5 नए डिवीजन, 18 इजला और 40 तहसीलें बनाई गई, लेकिन बहावलपुर में कोई तहसील नहीं बनाई गई, जो सरासर नाइंसाफी है। बहावलपुर की अवाम और आज की ये जो मुंतखब क़यादत है, किसी किस्म का कोई ये समझौता नहीं करेगी। 40 अरकान असेंबली मुल्तान की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्तान से ये बात आया हो चुकी है कि हुकूमत सेक्रेटेरिएट तक मुल्तान में बना रही है, जो कि बहावलपुर की आवाम के साथ जुल्म और नाइंसाफी है।
अकरम अंसारी का कहना था कि भावलपुर 120 बिलियन का रेवेन्यू देता है, जिसमें से 15 बिलियन वापस मिलते हैं। हम भावलपुर सूबे के लिए अपनी तहरीक जारी रखेंगे और सब सेक्रेटेरिएट को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। आपको बताएं कि मानसून बारिशों से कबल पंजाब हुकूमत मुतहरिक हो गई। तमाम अजला के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं। पंजाब भर में आने वाली बारिशों की तबाहकारियों से बचने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मानसून की बारिशों से कबल पंजाब हुकूमत अपने शहरियों के लिए मुतहरिक हुई है। पंजाब हुकूमत ने अपने सूबे के तमाम अजला के लिए मानसून की बारिशों के हवाले से फीस जिला को 1 करोड़ रुपए फंड जारी कर दिया है। फंड से मुतासिर होने वाले अफराद और उनकी फैमिलीज की मदद की जाएगी। बारिशों में दही अवाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने और उनके मवेशियों का तहफ्फुज किया जाएगा। अभी आपको बताएं कि जिला मुल्तान में मुमकिन फ्लड से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस साल मानसून के सीजन में पीडीएमए और एनडीएमए ने जायद बारिशों की पेशनगोई कर रखी है। जायद बारिशों के पेश नजर हुकूमत पंजाब ने तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की जेर सदारत सैलाब की सूरत हाल और इंतजामात बारे जायजा इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। 20 में हो चुकी है। आर्मी के साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो गई है। इससे पहले भी 2 मीटिंग्स हुई हैं। फील्ड में भी सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। आज इसको दोबारा चेक कर रहे थे कहाँ पे कोई लूप होल है तो उसको कवर किया जा सके। और जितने डिपार्टमेंट्स हैं सब ने अपने कैंप्स आइडेंटिफाई कर दिए हैं। और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अल्लाह ना करे कोई ऐसी इतनी ज़्यादा इमरजेंसी हो, लेकिन हमारी तैयारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लीट है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और इंतजामी अफसरान को जिले की तमाम खतरनाक करार दी गई इमारतों की तफसीलात डैशबोर्ड पर अपलोड करने की हिदायत की है। आमिर खटक का कहना है कि सैलाब के मुमकिन खतरे के पेश नजर तमाम तर अमली मशकें मुकम्मल कर ली गई हैं। हर तरह से डिपार्टमेंट तैयार है। उसमें चाहे कैंप्स एस्टेब्लिश करनी हो, चाहे फर्स्ट रिस्पांस देना हो, डिपार्टमेंट की तैयारी कंप्लीट है। एडीसीजी कमर जमान कैसरानी, एसी शहजाद महबूब, अहमद रजा, मोहम्मद जुबैर और गुलाम सरवर समेत दीगर महकमों के सरबराहों ने शिरकत की। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की जेर सदारत आम कमेटी का इजलास। ईद के हवाले से सिक्योरिटी प्लान और SOPs बारे ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुख्तलिफ मकबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन ने कहा कि ईद उल अजहा पर उलमा कराम की मदद से मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। सफाई का भी खास ख्याल रखा जाएगा। मुहर्रम उल हराम से कबल जुलूसों के रूट्स और दीगर तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। उनका कहना था कि उलमा कराम का किरदार बहुत अहम होता है। हर ईद की तरह इस बार भी इज्तिमा एक होगा। मियांवाली में रोही की खबर पर एक्शन। कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फराह मसूद का चश्मा गलाखेल का दौरा और रोड का मुआयना करने भी पहुंच गई। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। रोही ने जेरे तमीर चश्मिया गलाखेल रोड की तमीर में नाकिस मटीरियल बारे खबर नशर की। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेर चट्ठा और कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फराह मसूद रोड का मुआयना करने पहुंच गयी। उन्होंने रोही को बताया कि तरक्याती मंसूबों की तकमील में अवाम की तसल्ली जरूरी है। आज जरा एक्सटेंसिव सड़कों के मुआयना कर रहे हैं। जितने भी लोगों के एतराजात हैं बड़े वैल्यूएबल हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी खिदमत के लिए बनाई जा रही हैं और उनकी पूरी तसल्ली तशफ़ी होनी चाहिए। कमिश्नर सरगोदा ने कहा कि वो हाईवे की टीम और अफसरान के साथ रोड का मुआयना कर चुकी हैं। अवाम की तसल्ली बिना रोड को पास नहीं किया जाएगा। काम की क्वालिटी सही है और अगर सही नहीं है तो काम दोबारा होगा। दोबारा से उसको उसी सारे लेवल के ऊपर लाया जाएगा और ये काम अश्योरेंस पहले भी है, मजीद की आज दोबारा से ताकीद है और लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि आप खुद भी अपना रोल अदा करें उसकी क्वालिटी को बिल्कुल कंफर्म करने के लिए। कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फराह मसूद ने अवाम को पैगाम दिया कि वो करप्शन की रोकथाम के लिए हुकूमत का साथ दें। DC ऑफिस और AC ऑफिस से राब्ता करें। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।